नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का करियर प्लानर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? कैलेंडर चल रहा है, जिसका आज कौन सा पार्ट है? 4 पार्ट है। क्लियर है? ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मेरे प्यारे साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया गया है लिंक, वहाँ से ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। क्लियर है? अब चलिए ध्यान से देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं। क्लियर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये देखिए एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 16 मार्च को कह रहा है कौन सा दिन है? रविवार है। 16 मार्च को कौन सा दिन है? रविवार। क्लियर है? आपसे पूछा गया है उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं। क्लियर है? अब शनिवार कब आया रहा होगा? अब ये रविवार है, तो रविवार के पहले क्या आया रहा होगा? 15 मार्च को शनिवार। क्लियर है? 15 मार्च को क्या रहा होगा? शनिवार। क्लियर है? 15 मार्च को क्या रहा होगा? शनिवार। क्लियर है? और उसके बाद आपसे कह रहा सोमवार। सोमवार कब रहा होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 17 मार्च को क्या रहा होगा? सोमवार। क्लियर है? 17 मार्च को क्या रहा होगा? सोमवार। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है माह में कितने शनिवार हैं और कितने सोमवार हैं। अगर मैं शनिवार की बात करूं, 15 मार्च को शनिवार है। क्लियर है? कब है? 15 मार्च को शनिवार है, तो 15 में 7 जोड़ देंगे। 15 मार्च को शनिवार है तो 15 में 7 जोड़ देंगे, तो 15 में 7 जोड़ेंगे कब आ जाएगा? 15 5 20 2 22। 22 को क्या पड़ जाएगा? शनिवार। कौन सा पड़ जाएगा? शनिवार। क्लियर है? उसके बाद 22 के बाद शनिवार कब पड़ेगा? 22 में 7 जोड़ देंगे, शनिवार कब पड़ जाएगा? 29 को शनिवार पड़ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, आपसे मार्च का महीना 31 का ही होता है, तो आगे जाएंगे नहीं, अब पीछे आइए। पीछे आएंगे तो यहाँ से आपका कितना हो गया? 15 में 7 घटा देंगे तो 8 को शनिवार पड़ा रहा होगा। 8 में 7 घटा देंगे तो 1 को शनिवार पड़ा रहा होगा। इसका मतलब कितने शनिवार पड़ गए? 1 2 3 4 और 5। 5 शनिवार पड़ गए, यानी 5 शनिवार किस ऑप्शन में है? एक ऑप्शन बी में है और डी में है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन आपका कट गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं किसकी? सोमवार की। 17 मार्च को सोमवार है। 17 मार्च को क्या है? सोमवार है। क्लियर है? 17 को क्या है? सोमवार है। अब 17 में 7 जोड़ेंगे। 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 3 20 4 24। 24 को सोमवार पड़ेगा। 24 में 7 जोड़ देंगे तो 31 तारीख को सोमवार पड़ेगा। क्लियर है? फिर 17 में 7 घटा देंगे तो 10 को सोमवार पड़ेगा, और फिर उसमें से 7 घटा देंगे तो 3 को सोमवार पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी 5 ही शनिवार पड़े और 5 ही सोमवार पड़े। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आज के दिन का। अगला भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, केवल ही 10% स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब आज हम आपको इतना ईजिली बता देंगे कि आप जो 90% नहीं कर पाते हैं वो भी करने लगेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, पूछा भी गया है एसएससी टीयर फर्स्ट परीक्षा 2011 में। 1996 गणतंत्र दिवस, यानी हम ये बात करें 1 जनवरी, किसकी बात करें? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। कौन सा दिन है मेरे प्यारे साथियों? शुक्रवार है। तो कह रहा है तो वर्ष 2000, यानी आपसे क्या कहा जा रहा है? यानी आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता दिवस, यानी वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? तो आप लोग कहेंगे सर 15 अगस्त। 15 अगस्त और कौन सा है? सन 2000। क्लियर है? यही आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमेशा ध्यान दिया करिए, 1996 और 2000 के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। 2000 और 96 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। अब इसमें एक लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष जोड़ देंगे। क्लियर है? क्योंकि एक
लीप वर्ष पड़ेगा। तो इसका मतलब 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 1996 के बाद 2005 आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख लीजिए प्लस का 5, क्या लिख लीजिए प्लस का 5। क्लियर है। अब 1 जनवरी से 8 अगस्त के बीच 8 डेज निकालना होगा। 8 डेज निकालेंगे कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 1 जनवरी 1996 है। क्लियर है। अब 1 जनवरी से अगस्त तक चलेंगे। क्लियर है। 1 जनवरी से अगस्त तक चलेंगे यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए जनवरी 31 का होता है, 30 दिन बचा, 30 दिन बचा है, 7 से भाग कर देंगे 2। अब यहाँ पे लीप वर्ष जोड़ दिया गया है, फरवरी 0 का हो जाएगा, मार्च 31 का होता है, 7 से भाग कर देंगे 3 बचेगा, अप्रैल 2 हो जाएगा, मई कितने का हो जाएगा 3, जून 2, जुलाई 3, 15 अगस्त तक है, 7 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए जहाँ 7 दिखे कैंसिल कर दीजिए, 3 2 5 2 7। क्लियर है। 3 3 6 6 1 7। क्लियर है। बाद का है तो इसलिए +2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, +2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है। जब +2 ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और 2 जोड़ देंगे तो यानी 7। कब आ जाएगा, शुक्रवार में 7 दिन ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों, शुक्रवार ही आ जाएगा। क्लियर है। 7 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार ही आ जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था। अब ध्यान से देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे। सुरेश का जन्म कह रहा है 4 अक्टूबर, कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले, 4 अक्टूबर में 6 दिन घटा देंगे, कितने दिन, 4 अक्टूबर में 6 दिन घटा देंगे तो इसका मतलब अक्टूबर के पहले सितंबर आता है। क्लियर है। तो सितंबर 30 का होता है, कितने का होता है, 30 का होता है। तो 6 दिन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 6 घटाएंगे तो 4 दिन इधर 2 दिन उधर घट जाएगा, तो यानी कौन सा दिन आ जाएगा, 28। कौन सा दिन आ जाएगा, 28 सितंबर। क्लियर है। कौन सा दिन आ जाएगा, 28 सितंबर। और 28 सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले यानी 28 सितंबर को हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा हो। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त। 15 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन कौन सा दिन था, रविवार था। तो कह रहा है शशिकांत का जन्म कब हुआ था। क्लियर है। अब शशिकांत का जन्म यही है, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ 15 में 7 जोड़ देंगे। क्लियर है। 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त और सितंबर। क्लियर है। किसकी बात करते हैं, अगस्त और सितंबर की बात करते हैं। 15 अगस्त है। अगस्त कितने का होता है, 31 का। क्लियर है। कितने का होता है, 31 का होता है। कितने का होता है, 31 का। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 अगस्त 31 का होता है, 16 दिन बचे हैं। 16 में हम क्या कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, कितना दिन आ जाएगा, 2। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सितंबर की। सितंबर कब तक है, कितने सितंबर तक है, 28 सितंबर तक है, यानी कितना दिन आ जाएगा, 0। क्लियर है। 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है। 15 अगस्त में 2 दिन ऐड कर देंगे, रविवार में 2 दिन ऐड कर देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार मंगलवार। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर कौन सा दिन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मंगलवार हो जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। हरि को याद है कि इनके पिता का जो जन्मदिन है वो कब है, 13 और 16 जून के बीच, 13 जून और 16 जून के बीच में है। क्लियर है, 13 और 16 जून के बीच में यहीं कहीं पड़ता है। उसके बाद फिर कह रहा है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 जून के बाद, कब है, 14 जून के बाद है, और उसके बाद कह रहा 18 जून के बीच में पड़ता है। क्लियर है, 18 जून के बीच में पड़ता है। अगर हम बात करें 13 जून तो ऑप्शन में है नहीं, क्लियर है, तो 13 जून होना ही नहीं है, और 16 जून के बीच में है, 18 जून नहीं है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन होने नहीं है, ऑप्शन में दिया भी नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, हरि को याद है कि इनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद और 16 जून से पहले। इनकी बहन को याद है कि 14 जून के बाद 18 जून से पहले। अब यानी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि 18 जून के पहले हुआ है और 14 जून के बाद हुआ है। 14 जून के बाद 18 जून के पहले, यहाँ 16 जून के पहले, यानी इसका मतलब 14 और 16 के बीच में कॉमन क्या है, 16 और 14 के बीच में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 15 जून। कौन सा दिन आ जाएगा, 15 जून। इसका मतलब उनके दोनों किस बात पर सहमत होंगे कि उनके पिता का जन्मदिन कब होगा, 15 जून के बाद। हमेशा ध्यान दिया करिए कॉमन क्या है, तो 14 जून के बाद और 16 जून से पहले कौन सा है, 15। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 13 18 तो होना ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब 15 जून ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन होगा। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के बाद का दिन होगा। ये हो गया आज। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या किया करिए, डंडा खींच लिया करिए। ये क्या हो गया आपका आज। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, एग्जाम में 2 बार पूछा भी गया है। एक बार 2002 में पूछा गया है, एक बार 2008 में पूछा गया है। कह रहा है यदि परसों मंगलवार था, ये आज है, ये कल है, और ये क्या है, ये कल है, और ये क्या है, परसों है। और परसों को कौन सा दिन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, मंगलवार। कौन सा दिन कह रहा है, मंगलवार था, तो अगले कल के बाद का दिन, अगले कल के मतलब ये हो गया आज का ये अगला कल, अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये वाला पूछा गया। मंगलवार के बाद ये कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, और ये कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। यानी अगले कल के बाद का दिन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, शुक्रवार हो जाएगा। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, कौन सा दिन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, शनिवार होगा। क्लियर है। शुक्रवार नहीं होगा, कौन सा होगा, शनिवार होगा। यानी डी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार है। क्लियर है। और ये भी ध्यान से देखिए, आपका 3 बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 2016 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, उसके बाद एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा गया था, उसके बाद 10+2 में 2010 में पूछा गया। यानी 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत का मतलब बीता हुआ, यानी इसका मतलब ये क्या है, आज। ये आपका क्या है, आज। कह रहा है गत परसों बृहस्पतिवार था, ये कल है, ये गत परसों है, ये गत परसों है, और इस दिन कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा। अब रविवार कब होगा, बृहस्पतिवार, ये आपका शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। जब ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। क्लियर है। आपसे पूछा गया तो रविवार कब होगा, यानी आज के बाद वाला, यानी आगामी परसों नहीं होगा। आगामी परसों का मतलब आने वाला परसों, कल के बाद जो होगा। क्लियर है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। आज तो शनिवार है, तो आज ऑप्शन में होना ही नहीं है। आगामी कल, ये आज है, ये आगामी कल, यानी ये सी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। आज से 2 दिन बाद भी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन आपका बचा, कौन सा मेरे प्यारे साथियों, सी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन
होगा। क्लियर है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में 2 बार ये भी पूछा गया है। क्लियर है, मान लीजिए हमने कहा हमेशा डंडा खींच के करिए, ये आपका हो गया आज, ये आपका क्या हो गया आज। क्लियर है, कह रहा बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया बीता हुआ कल। और कह रहा बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी 1 2 3, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार था। तो आपसे कह रहा आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल का ये है कि 2 दिन बाद, आगामी कल ये है कि 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, तो कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब ये वाला दिन। क्लियर है, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो कि मिसप्रिंट है। क्लियर है, अगर यहाँ ये पूछ लेता कि आगामी कल से 2 दिन बाद, अगर कल से 2 दिन बाद पूछा होता तो इसका मतलब आपका फिर आंसर क्या हो जाता, बुधवार। क्लियर है, आगामी कल से अगर 2 दिन बाद पूछा होता तो आंसर कौन सा दिन हो जाता, बुधवार। क्लियर है, आगामी कल के 2 दिन बाद पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ऐसा क्यों होगा, अब ध्यान से देखिए, मैं एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले के संदर्भ में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक पहले के संदर्भ में, एक पहले के संदर्भ में, एक आता है बाद के संदर्भ में, बाद के संदर्भ में। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है, बाद के संदर्भ में। अब ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या, पहले के संदर्भ में से और के में कोई अंतर नहीं होता, से और के में कोई फ़र्क नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। पहले के संदर्भ में से और के में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे मैं आज बात कर दूं कि आज कौन सा दिन है, सोमवार, आज कौन सा दिन है, सोमवार, तो आज से 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आज से पहले कौन दिन होगा, तो आप लोग कहेंगे सर रविवार। क्लियर है, अगर पूछ ले कि आज सोमवार है, आज के 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तब भी कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। यानी पहले के संदर्भ में से और के में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्लियर है, बाद के संदर्भ में से और के में फ़र्क होता है, बाद के संदर्भ में से और के में फ़र्क होता है, से और के में फ़र्क होता है, इस बात का ध्यान देना, फ़र्क होता है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे पूछेगा कि आज रविवार है। क्लियर है, जैसे कह दे कि आज कौन सा दिन है, रविवार है, तो कह दे कि आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज से कौन सा दिन होगा, आज के बाद कौन सा दिन होगा, आज से अगला दिन कौन सा होगा, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। क्लियर है, अगर आपसे पूछे कि आज रविवार है, आज के बाद कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ से स्टूडेंट क्या रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता है। क्लियर है, अगर आज रविवार है तो आज से अगला दिन पूछेगा तो सोमवार होगा, अगर आज रविवार है तो अगला दिन पूछेगा आज अगर के लगा देगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। क्लियर है, हमने कहा बस पहले की तरह कुछ मत करिए, ये आपका हो गया आज, या क्या हो गया आज। कह रहा बीते कल से पहले, ये बीता हुआ कल है, बीते कल से पहले दिन यानी ये वाला कौन सा दिन है, रविवार। क्लियर है, बीते कल से पहले दिन कौन सा है, रविवार। तो आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से ये आने वाला कल है, से अगले दिन से यानी तीसरा दिन, 1 2 3, ये तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। क्लियर है, क्वेश्चन जैसे कहे कुछ करना नहीं है, सेम वैसे आप करते चले जाइए। अब देखिए एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, कह रहा बीते कल से पहला दिन रविवार था, तो ये आज है, ये बीता हुआ कल है, उससे पहला दिन कौन सा है, रविवार है। तो कह रहा है तो आने वाले कल से, तो ये आने वाला कल हो गया, आने वाले कल से अगले दिन से, अगला दिन ये हो गया, से तीसरे दिन 1 2
3, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए से कह दिया है, यानी तीसरा ही दिन लेंगे। अगर के कह देता तो एक लाइन हम और खींच देते। इस बात का ध्यान देना, इसके पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ एकदम अच्छे से, क्लियर है। अब रविवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे सोमवार, ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कौन सा दिन आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रविवार। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, रविवार, क्लियर है। यानी ए वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा। अब कह रहा है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी, यानी ये हो गया आज, ये हो गया हम मान लेते हैं आज से कह रहा 2 दिन पहले, आज से कह रहा है 2 दिन पहले 9 नवंबर, कौन सा दिन था, 9 नवंबर था और 2014 तारीख थी, और 14 तारीख थी और रविवार का दिन था। कौन सा दिन था, रविवार था। तो आने वाला कल क्या होगा। तो आने वाला कल का मतलब कौन सा दिन पूछा है, आज के बाद पूछा है। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, 9 के बाद 10 11, आज कौन सा दिन हो जाएगा, 11 नवंबर, क्लियर है। 11 नवंबर हो जाएगा, 11 नवंबर। और उसके बाद यानी 12 नवंबर, अगला दिन यानी कल कौन सा दिन हो जाएगा, 12 नवंबर को आपसे पूछा गया है। 12 नवंबर तो देखिए 3 ऑप्शन में है, लेकिन दिन कौन सा होगा ये भी क्लियर करना है। 13 नवंबर तो नहीं होगा, अब 12 नवंबर 3 ऑप्शन में है, क्लियर है। अब रविवार है, रविवार के बाद 2 दिन पहले रविवार था, 2 दिन बाद कौन सा हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, और इस दिन 12 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। यानी आज कौन सा दिन था, मंगलवार। अगर आज का दिन पूछा होता तो मंगलवार आ जाता, यानी बुधवार होगा। इसका मतलब डी वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। यानी 12 नवंबर 2014 को दिन कौन सा था, बुधवार। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, क्वेश्चन कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। हमने कहा कुछ करना नहीं है, सीधा एक लाइन खींचिए, ये आपका क्या हो गया, आज। बस क्वेश्चन जैसे कहे वही करना है। ये भी देखिए आपके एग्ज़ाम में 2010 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी मतलब आने वाला परसों, इस बात का ध्यान देना। गत कहा होता तो पिछला परसों हो जाता, आगामी परसों कह रहा है तो यानी हो गया कल, और ये हो गया आगामी वाला परसों, क्लियर है। आगामी परसों कौन सा दिन कह रहा है, रविवार। कौन सा दिन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, रविवार कह रहा है। तो आगामी कल के दिन गत परसों, आगामी कल का मतलब ये वाला आगामी कल हो जाएगा, क्लियर है। इस बात का ध्यान देना, आगामी कल ये हो जाएगा जहाँ पे हम टिक कर रहे हैं, क्लियर है। आगामी कल के दिन गत परसों, तो गत परसों की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये आज हो गया। ये इसके लिए देखें गत परसों की बात कर रहा है तो ये इसके लिए कौन सा दिन हो जाएगा, कल हो जाएगा। परसों की बात मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात इसके लिए परसों ये हो जाएगा। तो परसों कौन सा दिन होगा। अब रविवार से बैक आइए, तो रविवार से बैक आएंगे तो इस दिन शनिवार हो जाएगा। शनिवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्लियर है। इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन जैसे कहे वही करना है और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए आने वाले समय में और अच्छी वीडियो लेके आएँ, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।